अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। अभी फजर के लिए ना मैं उठी हूँ जस्ट, और बाहर देखा मौसम इतना अच्छा था, बारिश हो रही थी। इतनी गर्मी के मौसम में बारिश हो जाए ना तो फिर क्या चाहिए। बस मैं ना मौसम का जायज़ा लेना स्टार्ट होगी। काफ़ी दिनों से ना बहुत ज़्यादा गर्मी थी और आज से ना बारिशें स्टार्ट हुई हैं और 4-5 दिन रहेंगी। अच्छा, सबसे पहले ना मैं कुरान शरीफ की तिलावत कर लेती हूँ जब फजर की नमाज के लिए उठती हूँ। आराम सुकून से करती हूँ क्योंकि इस वक्त ना शोर शराबा नहीं होता, कोई काम की फ़िक्र नहीं होती और सबसे बढ़कर बच्चे सोए होते हैं। ये जो टाइम होता है ना, एक हाउस वाइफ के लिए परफेक्ट इबादत का टाइम होता है। और ये अज़ानें आप सुन रहे होंगे, इतनी अच्छी इस वक्त लग रही थी कि बारिश भी हो रही थी और साथ साथ अज़ानें भी हो रही थी। और बस मैं ना टेरेस पे खड़ी हो गई थी, बारिश का भी मज़ा ले रही थी और इन अज़ानों को भी सुन रही थी। इतना दिल में सुकून उतर रहा था। और बस थोड़ी देर इधर में रही, लेकिन बिजली इतने ज़ोर से वो कोई कड़क रही थी तो फिर मैं भागती हुई अंदर आ गई। और फिर इसके बाद जी मैं नमाज़ पढ़ना स्टार्ट होगी। और नमाज़ भी ना बड़े आराम से पढ़ती हूँ क्योंकि सारा दिन जो नमाज़ पढ़ती हूँ ना वो बस अफरा तफरी में पढ़ती हूँ। बच्चे भी होते हैं, घर के काम की भी फ़िक्र होती है। और ये जो टाइम होता है ना, बस सुकून का टाइम होता है। आराम से नमाज़ पढ़ती हूँ और अल्लाह से ढेरों बातें करती हूँ, दुआएं मांगती हूँ। और इसके बाद जी मैं थोड़ी देर के लिए ना फिर सो जाती हूँ, रेस्ट करती हूँ क्योंकि बच्चों ने तो स्कूल जाना नहीं होता, छुट्टियाँ हैं और समर वेकेशंस भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली हैं। सुबह सुबह जो सबसे पहला काम होता है ना वो दूध लेना होता है। और दूध लेने के बाद जी नाश्ते की तैयारी स्टार्ट हो जाती है। रात को किचन क्लीन होता है और आप भी ना रात को किचन अगर क्लीन रखेंगे, बर्तन वाश किए होंगे ना, सुबह इतने आप फ्रेश हो जाएंगे, आपके टाइम की भी बचत हो जाएगी। और सुबह उठते हुए अगर आपको ऊपर नीचे टाइम हो जाता है ना तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि किचन आपका क्लीन होता है और बर्तन भी धुले होते हैं। यहाँ मैं कुछ सीक्रेट्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं अपने घर को कैसे इजीली मैनेज करती हूँ कम वक्त में। यहाँ आपके साथ ना कुछ मैं सीक्रेट्स शेयर करूँगी कि कैसे मैं अपने घर को मैनेज करती हूँ बहुत ही कम वक्त में और ईजीली। तो शुरू में मेरे लिए भी काफ़ी मुश्किलें पेश आई थी क्योंकि कोई भी आप काम नया नया स्टार्ट करते हैं ना तो फिर बड़ा मुश्किल होता है। घर में भी मैं सारे घर को देखती थी, अम्मी के घर को, लेकिन एक जो होता है ना, शादी हो के आपके सर पे जिम्मेदारियाँ पड़ती हैं ना, वो और ही तरह की होती हैं। तो फिर उन्हें मैनेज करना बड़ा ही टफ काम होता है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ अच्छी अच्छी बातें कि आप अपने घर को कैसे मैनेज कर सकती हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों के लिए मैं फ़्रेंच टोस्ट बना रही हूँ क्योंकि बच्चों की आज फरमाइश थी कि उन्होंने फ़्रेंच टोस्ट खाने, और साथ उनको ना मैंने बनाना काट दिया था। और मेरा दिल था कि चीज़ सैंडविच खाने का, तो हस्बैंड से पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए भी बना दो। बस सबसे पहले तो बच्चों को खाना दिया और इसके बाद जी मैं खुद भी नाश्ता कर रही थी। और नाश्ता करने के बाद घर के बहुत से काम थे, तो सबसे पहले जब हेल्पर आई ना तो सारे घर की क्लीनिंग करवाई उनके साथ मिलके। इसके बाद ये ऊपर एक रूम बना हुआ है जहाँ एज आ स्टोर रूम मैं इसे यूज़ करती हूँ। और बहुत सी यहाँ चीज़ें थी जो डी क्लटर करने के लिए थी, वो सारी आज मैंने की। तकरीबन 2.5 से 3 घंटे लगे और हेल्पर भी साथ थी, इस वजह से बहुत ईजी हो गया। जो सारी फालतू चीज़ें थी यहाँ से मैंने निकाल दी। और इसके बाद जी नहाई क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी लगी हुई थी। नहाने के बाद जी मैं तैयार हो गई, बच्चों को भी मैंने तैयार किया। और कुछ चीज़ें मैं लाई थी तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। ये स्पाइस रैक का जो मैं लाई थी, और यहाँ सारे जो मेरे मसाले हैं ना किचन के वो इसमें आ जाएंगे। और जब मैं किचन में सेट करूँगी ना तो आपको दिखाऊँगी। जो ये देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा था। और जो मसाले हम एक बॉटल में दूसरी बॉटल में डाल के रख देते हैं कैबिनेट्स में और फिर ढूंढते रहते हैं, तो यहाँ मेरे ना सारे मसाले आ जाएंगे और मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी इधर उधर जाने की। और ये मेरी छोटी यूके वाली सिस्टर है, उसने मुझे कैंडल्स भेजी थी क्योंकि मैंने उससे ना फरमाइश की थी। और ये 2 कैंडल्स थी, एक मैंने अपनी भतीजी को दे दिया क्योंकि उसे भी कैंडल्स का बहुत ज़्यादा शौक है। और ये कॉफ़ी वार्मर है, लेकिन मैं इसको ना एज अ चाय का पतीला यूज़ करूँगी। और ये ऑयल स्प्रे बॉटल है और ये भी मैंने इधर से ली थी, ये प्लांटर बाजी ने मुझे दिया है। और ये मैं अपनी ड्राइंग रूम जब सेट करूँगी ना तो वहाँ मैं रखूँगी। इसके अलावा ये जो 2 स्टील के जार हैं ना, ये मुझे इतने अच्छे लगे, ये भी मैंने बाय किए थे। इसमें आप बिस्किट रखें, निम्को रखें, और मुझे ऐसे ना ट्रेडिशनल चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती हैं। बस ये तो काम हो गए थे घर के सारे, पर सबसे बड़ा जो काम था ना लंच, क्योंकि बच्चों को भूख लगी हुई थी, लंच भी रेडी करना था। और यहाँ बस आते साथ ही किचन में ना मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी थी। सोच रही थी कोई इजी सा बनाऊं कि जल्दी भी बन जाए क्योंकि बहुत थक गई थी। तो यहाँ सबसे पहले ऑयल फिनिश हुआ था वो रिफ़िल किया। और आज दिल था कुछ मीठा भी बच्चों के लिए बनाऊं क्योंकि मेरे बच्चों ने ना काफ़ी दिनों से कुछ मीठा नहीं खाया जो मैंने उन्हें बना के दिया हो। आज बनाने लगी हूँ मैंगो डिज़र्ट।
जो बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में जी बहुत ही मज़ेदार है। तो फटाफट ये बन जाता है, आप इसको ना किसी भी दावत में बना सकते हैं, बगैर ये क्रीम में बन जाएगा। बहुत ही कह लें बजट फ्रेंडली ये रेसिपी है। तो यहाँ सबसे पहले जो है ना मैंगो कस्टर्ड मैं रेडी कर लूँगी। दूध मैंने हल्की आंच पे रख दिया और कस्टर्ड को ना दूध में मिक्स भी कर लिया है। हस्बैंड ले आए थे ये कुछ फ्रूट्स, और यहाँ मैंने ना जब आम देखे ना तो मुझे तभी मैंने सोच लिया था बच्चों को ना आज अच्छा सा कोई डेज़र्ट बना के दूँ, और गर्मियों में मैंगो डेज़र्ट से अच्छा कौन सा मीठा है। तो मैंने कहा आज यही बनाती हूँ, बच्चे शौक़ से खा लेंगे। सारे फ्रूट्स मैंने यहाँ निकाल लिए थे, इन्हें वॉश कर लूँगी और बना लेती हूँ अब कस्टर्ड। और जब ग्रॉसरी मैंने हस्बैंड से मंगवाई थी ना तो मैंने कहा था मैंगो कस्टर्ड ना आपने लेके आना, पर वो वनीला ले और मैंने समझा मैंगो ही है। फौजी वालों का कोई इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि ये बिल्कुल थिक भी नहीं हुआ था और इसी की कोई खुशबू नहीं थी, मतलब ये फेल है। और मैं हमेशा रिफान वालों का लाती हूँ, लेकिन आज मैंने नहीं बनाया, मैंने कहा फौजी वालों का चेक करती हूँ। पर फिर शुक्र है मेरे पास ना थोड़ा सा रिफान वालों का पड़ा हुआ था कस्टर्ड, ये देख के बनाया, इतना इसका कलर भी अच्छा है। तो फिर जो मैंने पहले बनाया था कस्टर्ड, उसी में ये मैंगो कस्टर्ड मैंने डाल दिया, और ये दूध में डालते ही ना दूध इतना मतलब थिक हो गया और कस्टर्ड इतना अच्छा बन गया, और कलर भी जो था ना कस्टर्ड का वो इतना अच्छा हो गया। और बस मैं ये फटाफट बना रही थी कि इसको ठंडा होने के लिए रखूं, और साथ ही सोच रही थी आज क्या बनाऊं। तो बस वही जो हमारे घर बनता है चिकन यखनी पुलाव, मैंने कहा फटाफट वही बना लेती हूँ। चिकन भी हस्बैंड दे गए थे, पुलाव भी साथ बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया था। इसके अलावा जो चावल थे वो भी ना मैंने भिगो के रख दिए थे, और कलर देखें कस्टर्ड का कितना अच्छा है। तो अब इसमें मैं ना शुगर ऐड कर रही हूँ, शुगर ज़रा कम ही मैं ऐड करूँगी क्योंकि बच्चे भी शुगर ज़रा कम ही खाते हैं और हस्बैंड भी ज़्यादा शुगर पसंद नहीं करते। तो इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी और इसके बाद ना इसको ना ठंडा होने के लिए रख दूँगी। जब ये रूम टेम्परेचर पे आएगा ना तो फिर इसको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। और इसे जो शुगर थी ना अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ, और साथ ही चिकन की यखनी भी यहाँ रेडी हो रही है। खड़े मसाले और नमक में सिर्फ डालती हूँ और फिर ऐसे ही ना यखनी रेडी कर लेती हूँ। मेरी एक सिस्टर ने मुझसे सवाल किया कि आप ज़रूर बताइएगा यूट्यूब की अर्निंग से हम घर के खराजात मैनेज कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि आपका चैनल कितना मतलब ग्रो हुआ है, उसमें व्यूज़ कितने आते हैं। एक्चुअली जो पैसे मिलते हैं वो व्यूज़ के मिलते हैं, सब्सक्राइबर्स कुछ मैटर नहीं करते, और व्यूज़ के जो पैसे हैं ना वो मिलते हैं आपको। अगर आपने यूट्यूब पे काम करना है ना तो जिस लाइन में आप अच्छे हैं ना तो उसी में आप काम करें। और एक मदर्स और हाउस वाइफ या होम मेकर का कह लें, उनके लिए डेली रूटीन के जो व्लॉग्स बनाती हैं ना वो बेस्ट है, क्योंकि एक तो घर के काम भी हो जाते हैं और साथ साथ ना आपकी वीडियोस भी बन जाती हैं, और एक ये आपका बिजनेस बन जाता है। और जो भी आप काम करती हैं ना आप उसी से रिलेटेड जो चैनल ग्रो हुए हैं ना आप उन्हें देखें, उनसे सीखें, तो बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। फिर आपको पता चलता है कि काम कैसे करना है, तो काम करना मुश्किल नहीं है। किसी का जी एक माह में भी चैनल ग्रो हो जाता है, किसी को 4 से 5 साल भी लग जाते हैं। और सबसे जो बड़ा हाथ होता है ना वो जी आपकी किस्मत का होता है। अगर आपकी लक अच्छी है ना तो बस बुरी वीडियोस भी ना आपकी चल पड़ेंगी। घर को मैनेज करने के जो सीक्रेट्स थे वो तो बातों बातों में रह ही गए। तो सबसे पहले ये भी करें कि आपने तो एक टाइम पे उठना है, टाइम पे उठेंगी तो सारे घर के काम होंगे, वरना अगर आप दोपहर को उठेंगे तो शाम रात तक ना आपके काम तो एक पूरे नहीं होंगे, बच्चे डिस्टर्ब होंगे, उनकी स्टडी डिस्टर्ब होगी, मतलब घर का जो सारा सर्कल है ना वो ख़राब हो जाएगा। टाइम से उठना बहुत ज़रूरी है, और टाइम से सोए ना सोएं ये आपका मसला है, क्योंकि बच्चों का और हस्बैंड का नहीं मसला। तो आप टाइम से सोए ना सोएं, मुझे भी ऊपर नीचे टाइम हो जाता है, तो सुबह आपका उठना बहुत ही ज़रूरी है। घर के जो काम होते हैं ना तभी मैनेज होते हैं। आपने कितनी भी हेल्पर्स रखी हो ना, जब तक आप सर पे नहीं ना होंगी खड़ी तो कोई भी घर का काम नहीं सही होगा। क्योंकि जो घर होता है ना वो एक माँ का, हाउस वाइफ का घर होता है। तो जितना फ़िक्र से, प्यार से और हमदर्दी से हम अपना घर का काम करेंगे ना तो वो हेल्पर नहीं करेंगी। तो हमें खुद ही सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं और मैनेज करनी पड़ती हैं। मतलब टोटली जो घर के कह लें बैलेंस का इन्हसार वो होता है जी एक माँ पे, एक बीवी पे। मैंगो डिज़र्ट के लिए कस्टर्ड रेडी हो चुका है, ठंडा हो चुका है, और छोटे छोटे ना मैंने यहाँ पीसीस करने मैंगो के। इसके अलावा जी यहाँ मैंने केक लिए हैं, आप ये वाले केक ले लें, बिस्किट्स ले लें, लेकिन बिस्किट्स को ना आपने क्रश कर लेना है। टी केक भी ले सकते हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें मैं करती हूँ जिससे ना मेरा घर ना इजीली मैं मैनेज कर सकती हूँ। और ये छोटे छोटे टिप्स हैं, पर ये छोटे जो टिप्स हैं ना इससे हमारी ज़िंदगी में बड़े बदलाव आ सकते हैं। जैसे रात को सोने से पहले
लॉन्च में जब हम टीवी देखते हैं या बच्चे वहाँ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं तो वहाँ चीज़ें वगैरह काफ़ी बिखर जाती हैं, तो वो सारी मैं समेटती हूँ। फिर किचन क्लीन करना, बर्तन वॉश करना, और इसके अलावा बच्चों के रूम में जो खिलौने उन्होंने सारे जो बिखेरे होते हैं वो मैंने करती हूँ कि ये सारे उठाओ, बास्केट में डालो, समेटो, अपना जो रूम है उसको क्लीन करो। तो उनके साथ भी थोड़ा हेल्प करती हूँ। तो फिर इस तरह ना मिलजुल के ना घर के काम होते हैं। तो इसमें जी मेरे हस्बैंड भी हेल्प करते हैं। अगर मैं कहीं बिज़ी हूँ और उन्हें छुट्टी है तो वो फिर बच्चों को देख लेते हैं, मैं बाकी घर के काम देख लेती हूँ। तो फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं ना वो मिल के घर चलाते हैं। कह लें कि एक बंदे या बंदी का बस का काम नहीं है, तो सारे मिल के जब काम करते हैं ना वो जल्दी भी हो जाते हैं और फिर वो ईज़ी भी काम लगते हैं। और केक के बाद मैंने कस्टर्ड की लेयर लगा दी थी। इसके बाद जी ऊपर मैंगो जो है ना वो सारे स्प्रेड कर दिए और साइड पे ये जेली मैंने लगा दी है। अच्छा, ये डेज़र्ट ऐसे हैं ना कि आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कैसे भी इन्हें बनाएं, ये तब भी मज़े के लगते हैं। कोई भी आप इसमें फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। तो पुलाव भी यहाँ तैयार हो चुका है, तो इसको मैंने दम लगा लिया था। खिलाफ़ मामूल आज लंच को देर हो गई थी, तो बस फटाफट मैंने ना ये लंच लगाया टेबल पे और बच्चों को बुलाया। तो बच्चे पहले से इतने ज़्यादा भूखे थे, खाना देख तो उन्हें और ज़्यादा भूख लग गई। खाना है भी बहुत ही मज़े का बना था, जल्दी में सब कुछ बनाया था लेकिन बहुत ही मज़े का सब कुछ बना था। सब ने माशाल्लाह खाना खाया। और फ़ातिमा ने जी, उसको तो मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है, उसने पहले सबसे जी ये मैंगो डिज़र्ट खाया जो उसे बहुत ज़्यादा पसंद आया। इलाफ़ ने भी माशाल्लाह बहुत शौक़ से खाया। वो मीठे का इतना शौकीन नहीं है लेकिन उसने ये बहुत ज़्यादा शौक़ से खाया। अच्छा, फिर बारी आती थी कि मैं इसको टेस्ट करूं, और ये हकीकत में बड़े मज़े का बना था। इस मैंगो डिज़र्ट को ना मैंने 1 आवर के लिए रखा था फ्रीज़र में, और इसके बाद ये जब सही ठंडा हो गया ना तो ये बहुत ही मज़े का लग रहा था। और मैंने टेस्ट किया ना, वाकई ये बहुत ही मज़े का बना था। एक ये था घर में जो भी अवेलेबल मेरे पास इंग्रेडिएंट्स है उसी से मैंने बनाया था। और जब से ना अम्मी अबू यूके गए हुए ना, तो रात को जब काम से फ्री होती हूँ ना तो बस एक ही मामूल है कि अम्मी अबू को ना वीडियो कॉल लगाती हूँ और मैं और बच्चे ना खूब उनसे बातें करते हैं। और अम्मी मुझे दिखा रही थी ये बाजी का घर, और बाजी ने पूरे अपने घर को ना एक एक कोने को ना इतना सजाया हुआ है। हम सारी बहनों को ना घर डेकोरेट करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, और माशाल्लाह मेरी बाजी का घर इतना अच्छा लग रहा था। होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।